अभी हमारे बीच में एडवोकेट भानु प्रताप जी हैं सुप्रीम कोर्ट के, और सर ने बहुत इंस्पायरिंग बातें बताई हैं। और सर ये बहुत ज्यादा जो मसला चल रहा है, अभी आप कुछ बोल रहे थे कि इनको क्या बताना है? मैं तो सिंपल ये बता रहा था लोगों को कि ये जो एक रियाना जो बहुत बड़ी कलाकार हैं, हाँ। पॉप सिंगर हैं, हाँ। जिनके मोदी जी से भी दुगने फॉलोअर हैं, उनको पसंद करने वाले लोग हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, 4 लाइन में सरकार हिल गई। विदेश मंत्रालय कह रहा भाई नहीं हमारा आंतरिक मामला, और ये सचिन तेंदुलकर, ये आपके अक्षय कुमार, अजय देवगन, ये कह रहे हैं आंतरिक मामला। तो इनसे ये पूछो भाई तुम्हें इतना बड़ा दर्द हो रहा है, अगर ये आंतरिक मामला है, ये आंतरिक मामला उस समय कहा गया था, तुम्हारी जुबान उस समय बंद क्यों थी जब कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म किया, 35 से खत्म किया, और यही बीजेपी कुछ समय बाद यूरोपियन यूनियन के करीब 25 सांसदों को यहां दामाद बना के लाई और दिखाया उन्हें जाके कि देखो कश्मीर में कुछ नहीं है। तब तुम्हारा आंतरिक मामला नहीं था, तब किसी और का मामला था, तब तुमने ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ले जाके रख दिया वो तुम्हारा अपना अंदरूनी मामला। तो ये जो दोहरा मापदंड अपनाते हैं कि इसके लिए कुछ उसके लिए कुछ, और ये जो गुलामी, मानसिक रूप से गुलाम है, बेशक ये बड़े कलाकार हैं लेकिन ये मानसिक रूप से गुलाम है। तो इन मानसिक रूप से गुलामों को अगर ये अच्छा नहीं बोल सकते, सच नहीं बोल सकते, सही नहीं बोल सकते, तो अपनी जुबान बंदी रखनी चाहिए। मैं तो यही समझ सकता हूँ सर। और ये जो एक नैरेटिव चल रहा है ना कि इंटरनल मैटर, जैसे सचिन तेंदुलकर रिसेंटली आई रेड दैट ही इज रिटन कि इट्स अ इंटरनल मैटर, सो एक्सटर्नल फोर्सेस कुछ ऐसा ना कहें, इंडियंस नो इंडिया वेल। So sir, how can it be an internal matter? When we talk about freedom of expression, so aren't they having that expression, or they can chase the same thing? उनके पास expression नहीं है सर? नहीं, बिल्कुल है। दूसरी बात यह है, इंटरनल मैटर यूं नहीं है कि सरकार जो काम कर रही है न केवल अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों की गुलामी में यह काम कर रही है, बल्कि इससे भी बढ़ के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, WTO है, इनके प्रभाव में आके ये कानून लेकर आई है, क्योंकि उनसे कर्जा लिया है, तो जिनसे कर्जा लिया उनकी बात भी माननी पड़ेगी। और आप देख भी रहे होंगे इस समय जब देश पूरी तरह से तबाह हो रहा है, देश की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, उस समय वर्ल्ड बैंक ये कह रहा नहीं, इंडिया की जो ग्रोथ है वो बहुत बड़ी होगी, बहुत 10 के आसपास पार निकाल रहा है वो, जब सरकार ही कह रही है कि -7.7 में GDP चली गई, और वर्ल्ड बैंक खुद कह रहा है कि -7.7 नहीं है, 9.6 है, और खुद और जो संस्थाएं वो कह रही नहीं इससे भी ज्यादा है, तब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक भी इस बात को कह रहे हैं कि इंडिया में ग्रोथ होगी, और इसको कानून को जो बनाया है अब इसे लागू करना चाहिए। क्यों कर रहे हो भाई तुम लागू? तो क्या ये इंटरनल मैटर कैसे रह गया जब WTO इसमें घुस गया, जब वर्ल्ड बैंक इसमें घुस गया, जब IMF इसमें घुस गया, और आप उनसे कर्जा लेके आ रहे हो, उनके हिसाब से नीति बना रहे हो, तो ये इंटरनल मैटर कहाँ रहा? ये तो दुनिया भर में फैला दिया, तुम ही ना तो फैलाया है। तो हर कोई व्यक्ति इसमें जो है निश्चित रूप से बात कहेगा। अगर संवैधानिक मूल्यों का हनन हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर, ये यूं कहो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो लोग बोलेंगे, इसमें कहाँ दिक्कत है? इसलिए इंटरनल मैटर नहीं रहा, ये तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में मानवाधिकारों का सवाल हो गया है। देखा है किसी देश ने ऐसा नहीं देखा हो, कि इस किसी में हुआ भी नहीं होगा कि आप किसानों को रोकने के लिए आप कीलें लगा रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी ऊंची कीलें, नुकीली कीलें लगा रहे हो, आपने इतने बैरिकेड लगा रखे हैं, 13-13 लाइन लगा रखी हैं, पत्थर की दीवारें बना रहे हो। ये इंटरनल मैटर कहाँ रहा? भाई मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन है, और मानवाधिकारों का उल्लंघन है, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं सुनेगी संस्था तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा ये मामला। सर आप एडवोकेट है, मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ, आई थिंक जितने मेरे ऑडियंस जो भी देख रहे हैं सारी चीजें, एक सेकंड जरा डायरेक्ट सर, बार बार बात होती है, इस तरह के लेबल्स लगाए जाते हैं, एंटी नेशनल, किसी को टेररिस्ट कह दो, किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग, किसी को नक्सली कुछ कह दो। सर आप मुझे बताएं कि लॉ इस चीज की परमिशन देता है कि आप अपने ही कंट्रीमैन को, अपने ही देशवासी को इस तरह से डिफेम करें, ये लेबल्स देके? सर क्या इस पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इन लोगों को रोकना नहीं चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, एक तो नैतिकता होती है, पर क्योंकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जो पूरी बीजेपी है और RSS है, इनकी नैतिकता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो व्यक्ति, अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम बुरा तो नहीं बोलो। और सरकार को ये चाहिए कि सरकार सबका सम्मान करे। जब तक वो बीजेपी में थे, यानी कि जिस समय वो इलेक्शन लड़ रहे, इलेक्शन जीते, ठीक है पार्टी के थे,
अब आप प्रधानमंत्री बन गए तो पूरे गृह मंत्री हैं तो पूरे देश के हैं, सरकार है तो पूरे देश की है, तो सरकार को सबका सम्मान करना चाहिए। बेशक आप उससे असहमत रहें, संविधान हर किसी को अधिकार देता है, लेकिन आप संविधान का भी अपमान कर रहे हैं, आप लोगों का तो कर ही रहे हैं। तो आप, और केवल ये नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि किसान आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है, किसानों को आंदोलन करने का पूरा अधिकार है, संविधान ने उनको मूल अधिकार दिए हैं, तो किसी को कोई हक नहीं कि उन्हें हटाए, कोई बात और कोर्ट नहीं हटाएगी। और सरकार लगातार ये आरोप लगा रही है, और सरकार ये आरोप लगाने से पहले सोच नहीं रही कि कर क्या रही है। तो माना अगर कानून में कोई, अगर यूं मानिए कि कानून में सारे प्रावधान हैं, फिर भी उन्हें लागू कौन करेगा? सरकार करेगी। एफआईआर कहां होगी? थाने में होगी, थाने उनके, पुलिस उनके, इन्वेस्टिगेशन उन्हें करनी, कुछ नहीं होगा। फिर भी कानून है, संविधान है, लेकिन इस सरकार ने न केवल कानून बल्कि संविधान की भी धज्जियां पूरी तरह से उड़ा दी, और न केवल संविधान का बल्कि ये कोर्ट का भी अपमान करिए, बल्कि कोर्ट को तो एक तरह से इतना अपने ग्रिप में ले लिया। कोर्ट तो वही काम कर रही है जो सरकार कह रही है, इसलिए इतनी भयानक स्थिति है। पर मैं ये कहता हूं कि कोई पल ऐसा हो कि इनको सद्बुद्धि हो और कम से कम इनकी जुबान ही संभल जाए, जो ये आतंकवादी और ये सारे सब, और ये पूरी तरीके से देखिए, इन्होंने जो आतंकवादी का और खालिस्तानी का था, इनकी पूरी पहले से प्लानिंग थी कि इस तरह से इस आंदोलन को बदनाम किया जाए। शुरू से खालिस्तानी कह के चले, और वो जो झंडा फहराया गया इन्हीं का, बीजेपी का आदमी था जितने सब कुछ किया। और फिर उसके बाद में जो इन्होंने नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि देश के ऊपर देश का अपमान, झंडे का कोई अपमान किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया, जिसने झंडा फहराया उसने भी नहीं, झंडे को छुआ नहीं गया। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज था ऐसा ही सीना तान के फहरता रहा, उसको किसी ने छुआ नहीं, उसको किसी ने तोड़ा नहीं, उसको किसी ने नीचे नहीं डाला, उसको कुछ नहीं किया। हाँ, जो झंडा फहराया फिर वो भी जिसने फहराया तो तुम्हारा ही तो आदमी, बीजेपी का तो आदमी, प्रधानमंत्री की करवट में खो के जो फोटो खिंचवा रहा है और गृह मंत्री के साथ बैठ के बात कर रहा है। हेमा मालिनी जी हो और चाहे धर्मेंद्र जी हो, चाहे सनी देओल हो, तीन बीजेपी के सांसद हो, तुम्हारे तो आदमी हैं। तो वो नैरेटिव गढ़ने की जो कोशिश की और हिंदू वर्सेस सिख बनाने की जो कोशिश की, उसमें ये कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि सरकार का षड्यंत्र 2 ही दिन में नंगा हो गया। ये है स्थिति। और मैं इसको, मुझे बड़ी दुख की बात है कि प्रधानमंत्री गुरुद्वारे जाते हैं, अपने सर पर वही चिन्ह अपने सर पर पहनते हैं जो चिन्ह वहां पे लाल किले पर फहराया गया। निशान साहब, अबे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए कि तुम कह क्या रहे हो और कर क्या रहे हो। इस देश में सिखों को बदनाम करने की जो तुम कोशिश कर रहे हो, उनको जो निशाने पर ले रहे हो, तुम्हें इतनी शर्म नहीं आती कि यही सिख हैं? दुनिया भर में कहीं कुछ भी होता है, किसी पे आपदा आती है, चाहे बाढ़ आई हो, चाहे सूखा पड़ा हो, कहीं पे भूस्खलन हो गया हो, यही सिख समाज के लोग हैं सबसे पहले वहां जाके लंगर लगाते हैं, भूखों को रोटी खिलाते हैं, पानी देते हैं, कपड़ा देते हैं, दवाई देते हैं। और अब तो दुनिया में सिद्ध हो गया, दुनिया में कोरोना काल में पूरे यूरोप में जिस तरह से इन्होंने लोगों को खाना खिलाया, और जिस तरह से, ये तो बेशरम आदमी है, दिल्ली तुम्हारी है, वो आरएसएस का एजेंट है जो केजरीवाल है, उसी आरएसएस के एजेंट के कहने पर इन्हीं लोगों ने, सिख गुरुद्वारों ने 2 लाख लोगों को हर दिन खाना खिलाया है। अबे बेशर्म, तुम्हें फिर भी शर्म नहीं आती कि इतना अपमान करते हो, इनको टारगेट पे ले रहे हो, इन्हें जो निशाना बनाना चाह रहे हो, तुमने क्या समझ रखा है ये अकेले हैं? एक भी सिख अकेला नहीं है, पूरा देश इनके साथ में खड़ा है। तुम्हारे गुर्दे में दम है तो जरा आंख उठा के देखो तो पता लग जाएगी तुम्हारी औकात क्या है। पूरा देश इनके साथ में एकजुट है, साथ खड़ा है, और इनको कुछ भी होगा उससे पहले कितने ही सीने इनको बचाने के लिए आगे आए। उन्हें कुछ समझ नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं, ठीक है ना? और हाँ, बिल्कुल वही है। तो जो बीजेपी कह रही है, उसने, बीजेपी ने कुछ ऐसे लोग छोड़ रखे हैं, कुछ कलाकार हैं, कुछ इस तरह के पत्रकार, तो कितनी बड़ी संख्या में 90% पत्रकार यही काम कर रहे हैं। कुछ बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के एमपी हैं, कुछ सांसद जो विधायक हैं, सभी ये काम कर रहे हैं। देखा ना, एक विधायक यहाँ के कह रहा है तुम हटा दें, 24 घंटे में हटा देंगे। और ये पता ना, अगर ये 2 मिनट भी अगर अशांति, मतलब ये लोग कानून को भूल जाए तो
2 मिनट में पता नहीं लगे कहाँ गया। रागिनी तिवारी भी कह रही है कि किसान आंदोलन को 1 घंटा में सर इनकी पार्टी का, बीजेपी पार्टी का सबसे सीनियर मेंबर राजनाथ सिंह, उसने आके कह दिया नेशनल टेलीविजन पे कि ये जो सिखों को बदनाम कर रहे हो ये मत करो, सिख इतिहास में सबसे ऊपर है। उसने खुद ही बहकावे में मत आइए, आप बहकावे में मत आइए। अगर राजनाथ को इतना दुख है तो राजनाथ सिंह को इस्तीफा देके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जो किया गया है मैं सरकार के साथ में नहीं और इसका मैं खुल के विरोध करूंगा, ऐसे करना चाहिए था। किया उसने? क्या बेकार की बात कर रहे हैं ये डर्टी पॉलिटिक्स ट्रिक्स है ये। देखिए ऐसा होता है, एक ऐसा कहेगा, दूसरा ऐसा कहेगा, तीसरा ऐसा कहेगा। ये सिर्फ मूर्ख बनाने की साजिश है। आपको मूर्ख नहीं बनना है, इनको समझो आप। अगर आप आगे तक की इनकी रणनीति नहीं समझ पाओगे तो मार खाओगे, इसलिए इसको समझो आप। सर एक मिनट, आई एम फ्रॉम साउथ, जो एनी लॉ हैज नॉट बीन विथड्रॉन इन इंडिया। नहीं, क्यों खूब हुए हैं। इसी सरकार ने सैकड़ों की संख्या में कानून वापस लिए हैं। तो ये कानून कौन सी बात है? तो जरा सी देर का काम है। ऑल ओवर द वर्ल्ड मेनी लॉज हर जगह होता, देखिए हर जगह होता है। देखिए कानून बनाने का संसद को अधिकार है, राज्य में विधानसभा को अधिकार है। जो कानून बना सकता है उसी को अधिकार है वो कानून वापस ले सके, या इनके अलावा जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनको अधिकार है कि कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे, खत्म कर दे। ये तरीका है, समझे ना जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम इन्हें वापस नहीं ले सकते कि ये हो जाएगा वो जाएगा। ये जरा सी देर का, इतनी देर का काम है और कुछ नहीं। Is it not that they are telling that these Kisans are all will be benefited in the long run? They don't know what they are doing. तो उनसे ये पूछो ना कि बेनिफिट कैसे है भाई? प्रधानमंत्री कहते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन प्रधानमंत्री से बार बार मेरा सवाल है, प्रभु आप ये बताओ ये कानून क्या है? बढ़िया की छोड़ो, ये हमें मूर्ख समझ रहे हो और तुम अनपढ़ हो तो मान लिया, हम सारे अनपढ़ थोड़े ही हैं। माना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अनपढ़ हैं तो बाकी लोग अनपढ़। उनसे ये कहो तुम ये बताओ कानून क्या है, ये सही है या गलत है, इसका फैसला हम कर लेंगे। ओके, बिल का स्टेज में ये रुक सकता था, उस टाइम क्यों एडवांस कर दिया रूल? देखिए ये उस समय भी रुक सकता था राज्यसभा में जब ये लाया गया, लेकिन राज्यसभा में जिस अलोकतांत्रिक तरीके से, जिस तानाशाही पूर्ण तरीके से ध्वनि मत से जबरदस्ती पास करा दिया और उसमें जो वोटिंग नहीं होने दी, वो बहुत गलत किया सरकार ने और इसे कोई भूलेगा नहीं। अन्यथा अगर उस पर वोटिंग हो जाती तो राज्यसभा में सरकार का बहुमत नहीं है, ये बिल वहीं खत्म हो जाना था और बिल खत्म हो जाएगा इसीलिए वो गुंडागर्दी की गई, तानाशाही की गई और जबरदस्ती ध्वनि मत से पास किया गया। सिंपल सी बात। मतलब our MPs and concerned राज्यसभा MP not signed? नहीं क्या है? नहीं, उनके साइन करने का मतलब ही नहीं है। ध्वनि मत से होगा तो बात खत्म हो गई। ध्वनि मत का यही है ना मतलब कि भैया, ध्वनि मत का मतलब ये है कि वॉइस से। अच्छा, ठीक है, हाँ, वोटिंग। बस वॉइस वोटिंग जो